अयोध्या में पहले व्यापार 4 मेलों पर निर्भर हुआ करता था। जब सारी चीज़ें होंगी तो एक स्वर्णिम अयोध्या आएगी। इसका ग्रोथ जो है 15-20 साल तक तो बिल्कुल नहीं घटना है। लक्ष्मी जी यहाँ बस गए हैं। जहाँ 200-300 रुपया कमाते 400-500 रुपया हो जाता है। देखते हैं कौन पति होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं। অযোধ্যায় নির্মাণ শিল্পের ধুম। রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে বদলাচ্ছে পুরনো জনপদ। গত ডিসেম্বরে উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের। ছোট্ট অযোধ্যা রেল জংশন ভোল পাল্টে আত্মপ্রকাশ করেছে অযোধ্যা ধাম স্টেশন হিসেবে। চওড়া হচ্ছে রাজপথ, একই রঙের প্রলেপে সেজে উঠছে রাস্তার দুপাশের দোকানপাট। একের পর এক লাক্সারি হোটেল খুলছে। একটি সূত্র অনুযায়ী রাম মন্দির উদ্বোধনের আগে 20টি নতুন হোটেল খুলেছে, 35টি গেস্ট হাউস আরে বহরে বেড়ে হোটেলে রূপান্তরিত হয়েছে, 25টি ধর্মশালার সংস্কার হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের অযোধ্যা মাস্টার প্ল্যান 2031 অনুযায়ী 85,000 কোটি টাকা খরচ হবে 875 বর্গ কিলোমিটার এলাকার পরিকাঠামো এবং পর্যটনের উন্নয়নে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের 37টি সংস্থা কাজ করছে অযোধ্যার সংস্কারে। পুরাণ বর্ণিত শহরের হাওয়ায় ভাসছে উন্নয়নের রঙিন প্রতিশ্রুতি। अयोध्या में पहले व्यापार 4 मेलों पर निर्भर हुआ करता था। माघ का मेला, राम जन्मोत्सव, सावन का मेला और कार्तिक पूर्णिमा परिक्रमा का मेला। लेकिन 2019 के बाद राम मंदिर का जो भी फैसला आया, यहाँ पर हर दिन प्रतिदिन राम जन्मोत्सव की तरह भीड़ हो रहा है। अभी तक तो अयोध्या का विकास नहीं हुआ। जो भी सरकार आई वो सिर्फ अयोध्या के नाम से चिढ़ती थी, लेकिन मेरी जो सरकार मोदी जी की आई, भाजपा की सरकार, हमारी मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, इन्होंने अयोध्या के लिए बहुत कुछ कर दिया। इकोनॉमिक बूम का साइन तो मैं शायद तब बता पाऊंगी जब आज से 3 साल बाद पता चलेगा कि वास्तव में कितना ट्रैफिक यहाँ के लिए, अयोध्या के लिए आ रहा है। क्योंकि अयोध्या है, काशी है और प्रयाग है। अयोध्या उस ट्रायंगल में आता है। तो मैं अब फर्स्ट प्रायोरिटी होती है काशी के लोगों को, काशी, प्रयाग, फिर अयोध्या। अब अगर फर्स्ट अयोध्या आना शुरू किया लोग, तो ये सब बना है कि लोग आएं। पहले अयोध्या केवल एक सीमित दायरे में कस्बा था, बहुत एक छोटी सी इकोनॉमी थी इसकी। लैया प्रसाद जैसे ये दुकानें आप देख रही हैं, कंठी माला, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बिकती थी। और राम जन्मभूमि में एक्सेस भी बहुत कठिन था, तो मुख्यतः लोग हनुमान गढ़ी दर्शन करके लौट जाते थे। तो इकोनॉमी जो है वो बहुत सीमित थी, बंधी हुई थी। लेकिन जब से जब नया ये सब कुछ राम मंदिर का फैसला आया और दोनों गवर्नमेंट ने यहाँ ध्यान देना शुरू किया, तमाम पथ चौड़े किए गए और अभी बहुत सा काम चल भी रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे। इससे क्या हुआ कि लोगों में एक अयोध्या को लेके एक अतिरिक्त उत्साह हुआ, एक लोगों के अंदर एक हाइप बनी और लोग अयोध्या आना शुरू हुए। और इससे यहाँ की हम लोग जैसे व्यापारियों को काफ़ी बूम मिला। शाम को ही दुकानें सब बंद हो जाती थी, अयोध्या सूना हो जाता था। मंगलवार और को ही और 13 को ही यहाँ भीड़ होती थी, या रामनवमी में भीड़ होती थी। और दिन यहाँ पे आदमी रहते ही नहीं थे। इक्का दुक्का व्यापारी 10-20-100 का बिक्री का था, आज हज़ारों की बिक्री है। आज अयोध्या में हर समय चहल पहल, यहाँ 12-1 बज जाता है, लगता ही नहीं कि 12-1 बज गया है। अमी ने 10 लाख में लिया। वह जमीन की कीमत इस समय 10 करोड़ के लगभग। अभी स्क्वायर फीट के स्क्वायर हिसाब से मिल रहा है। हाँ, स्क्वायर फीट के। पहले कैसे मिलता था? पहले विश्वा के हिसाब से मिलता था। अच्छा। 1361 स्क्वायर फीट का एक विश्वा होता है। आज एक दुकान 50-50 लाख रुपए पगड़ी पे, 25,000 रुपये महीना किराए पे। उसी दुकान की कीमत कुछ नहीं था, आज 50 लाख रुपए पगड़ी हो गया। तो इसका मतलब कुछ होने वाला है। हाँ, कुछ आमदनी है ही है, पहले से ज़्यादा है। जहाँ 200-300 रुपया कमाते 400-500 रुपया हो जाता है, ऐसे ही। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পর্যটন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী 2021 সালে 3 লাখের কিছু বেশি সংখ্যক পর্যটকের পা পড়েছিল অযোধ্যায়। 2022-এ সংখ্যাটা পৌঁছায় 239 লাখে। রাম মন্দির উদ্বোধনের পরে প্রতিদিন 3 লক্ষ লোক সমাগমের আশা করছে অযোধ্যা। विदेश की भी जनता यहाँ पर अयोध्या आने के लिए तत्पर है।
कम से कम यहाँ की वायु सेना जो वायु जुड़ा हुआ है एयरपोर्ट से, इसके अयोध्या वासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। रेल का दोहरीकरण जो काफ़ी समय से लटका था वो पूरा हो गया है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन कम से कम 5 से 10 लाख प्रति वर्ष दर्शनार्थी यहाँ आएंगे और ये काफ़ी समय तक चलता रहेगा। जो आंदोलन हुआ राम मंदिर का, उसकी पीड़ित अयोध्या रही है। लाखों कार सेवक, लाखों पुलिस हमेशा हम लोगों को घेरे रहती थी मैडम, और हम लोगों को व्यापार करने में तमाम असुविधाएं होती थी। आज जब ये अयोध्या बदलेगी, जब ये पुलिस बैरिकेटिंग सुनते हैं सब हटने वाली हैं, मास्टर प्लान में सारी चीज़ें हैं, हम लोग मेरे पास है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। जब सारी चीज़ें होंगी तो एक स्वर्णिम अयोध्या आएगी, तो और उसमें हमारे भगवान राम जो है पुनर्स्थापित होंगे। पब्लिक कितने सालों तक आती रहेगी और विदेश के भी आएंगे, तो इसलिए जो है इसका ग्रोथ जो है 15-20 साल तक तो बिल्कुल नहीं घटना है और बढ़ना ही है। तो अभी ये शुरुआती दौर है जिसमें लोगों का बड़ा आकर्षण है, और आकर्षण इसलिए भी है कि एक प्रोजेक्शन भी हुआ है, बड़े पैमाने पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है। गवर्नमेंट ने एक तरीके से अपना अचीवमेंट की तरीके से प्रोजेक्ट किया है। गवर्नमेंट का जो प्लान आ रहा है भाजपा का, वो नव्य अयोध्या बनाने जा रहे हैं। नव्य अयोध्या जो बहुत अच्छा बन जाएगा, बाईपास के पास में ही। जो सुनने में आया है कि उसकी मेन सड़क जो है 100 फीट चौड़ी होगी, लिंक जो है सड़कें 45 फीट चौड़ी होगी, तो उसमें अच्छे लोग आके बसेंगे, बाहर से भी बसेंगे। अभी भी बाहर से लोग आ रहे हैं, इसीलिए ज़मीनें महंगी भी हो रही हैं। अब कितना विश्व स्तरीय बनेगी, क्या बनेगा, तो आने वाला समय बताएगा। अभी तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक है, अयोध्या को नीट क्लीन दिख रहा है। लोगों की उम्मीदें भी इससे जागी हैं कि उनके भी जीवन स्तर पे इसका प्रभाव पड़ेगा भविष्य में। कांग्रेस गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी पहले पुरानी योजना थी जिसमें गुलाम नबी आज़ाद जब हुआ करते थे, तब ये थी कि ये जो जिला अस्पताल है मंडलीय स्तर के, उनको उच्चीकरण करके मेडिकल कॉलेज में बना दीजिए। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि जब ये मेडिकल कॉलेज बन गया है, ये सब बन गया है, तो फिर यहाँ के जो मरीज़ हैं उनको बार बार क्यों रेफ़र कर दिया जा रहा है लखनऊ के लिए? यानी कि इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो उनको वहाँ लखनऊ में रेफ़र ना करना पड़े, कि जेएमयू में, लोहिया के, इवन द लोहिया तक को के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जो इंसिडेंट हुए और उसमें ऐसा हुआ कि रास्ते में ही लोगों की जान चली गई, क्योंकि जब उनको रेफ़र किया गया तो क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है बिल्डिंग बना देना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो वो शायद उसमें कहीं ना कहीं है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, লাক্সারি হোটেল, রাম মন্দিরকে কেন্দ্র করে সাজানো এই অর্থনীতির ভিত্তি কতটা মজবুত? কাশী বিশ্বনাথ করিডোর প্রকল্পে একই রকমের নিরীক্ষা চালাচ্ছে মোদী সরকার। 339 কোটি টাকার প্রকল্পের লাভ বারাণসীবাসীর ঘরে আদৌ ঢুকেছে, নাকি সাধারণ নিম্নবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পুণ্যার্থীদের উপরে ভর করেই ধিমে তালে চলবে অযোধ্যার বিকাশের গাড়ি? মন্দির কেন্দ্রিক অর্থনীতি পর্যটনের হাত ধরে লক্ষ্মী লাভের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করবে তো? अयोध्या श्रद्धा के वशीभूत लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। जो यहाँ के 3 प्रमुख मेले होते हैं, रामनवमी के, कार्तिक पूर्णिमा और सावन मेला, इसमें लाखों के लोग आते हैं। और वो होते हैं जो बेसिकली टूरिस्ट नहीं होते, वो श्रद्धालु होते हैं, जिनके लिए किसी सुविधा की ज़रूरत नहीं होती। वो सड़क पे कंकड़ी पड़ी है तो भी उसमें जो है जब परिक्रमा करने जाते हैं, मैंने एक महिला से पूछा, अरे जब इतना सड़क देखिए ठीक नहीं किया है इन लोगों ने, और आप जो है आपके पैर छिल गए और जो हो गया, तो कह रहे राम कब जो है, राम जब चले होंगे उस ज़माने में तो कितनी उनको तकलीफ़ हुई होगी। अब जब इस तरीके के श्रद्धालु हैं तो उनको सुविधा नहीं चाहिए होती है। जो साधारण आदमी भी आएगा, अयोध्या उसकी भी है, लेकिन कहीं जो बड़ा आदमी भी आ रहा है तो अब अयोध्या उसके लिए भी तैयार हो रही है। देखिए राम मंदिर बोल रहे हैं, स्थापना होने के बाद प्रॉफिट बढ़ेगा ही, सब लोग ऐसा ही कह रहे हैं। देखिए करोड़पति सब लोग हो जाएंगे, देखते हैं कौन पति होते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं। तो समय आने के बाद ही पता चलेगा ना।